ऐसे कौन से कारण है आपको ही मालूम नहीं है घोषणा की उसके बाद हमारे बीच न सुगम है न दुर्गम है, न पहाड़ी है न मैदानी है। क्या खबर आप देख रहे होंगे, अगर 4 दिन के अंदर आप 15-16 हजार की भीड़ जुटा सकते ना, ये विश्वास है, ये विश्वास है, संगठन में विश्वास है, अपनी जनपद कार्यकारिणी में विश्वास है, अपनी ब्लॉक कार्यकारिणी में विश्वास है, अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी पे विश्वास है, मंडल कार्यकारिणी पे विश्वास है। और इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी, इतना लंबा ट्रैक होने के बावजूद भी जिस शालीनता और जिस सौम्यता से वो रैली हमारी संपादित हुई, मेरे पदाधिकारी के अंदर किसी के अंदर ईगो नहीं है। आज के दिन पे मैंने किसी को भाषण नहीं देना, कोई पर नाराज नहीं हुआ, सब खुशी खुशी गए। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि जितना भी हमारा कार्यकाल होगा, चाहे मेरी जनपद कार्यकारिणी हो, चाहे मंडल कार्यकारिणी हो, चाहे ब्लॉक कार्यकारिणी, कोई गला साफ करने मंच पे है, मैं कभी इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कतई बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ये मंच आंदोलन का है और मैं आज भी कह रहा हूं, अगर शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी अधिकारी सुन रहे हो, कि कोई भी मुझे इस निदेशालय का जिस दिन औचित्य समझा देगा, मैं उसी दिन धरना समाप्त कर दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 प्रदेश सरकार होश में, होश में, होश में, प्रदेश सरकार होश में, होश में, होश में, प्रदेश शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 प्रदेश शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 भाई राम सिंह चौहान जी हमें बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन जहां पे खड़े होंगे पूरे प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी होगी, एक वोट बन के खड़े होंगे। दोस्तों, श्री राम सिंह चौहान जी उन शिक्षक नेताओं में नहीं है जो मंत्री क्या बैकडोर से जाकर के और अपना व्यक्तिगत काम करे, लेकिन हमारे बीच में जो नई कार्यकारिणी बनी है, ऐसी सशक्त बनी है, जिनका अपना जलवा है, जिनको देख के हर आदमी डरता है, मीडिया वाले भी सोचेगा मुझे क्या लिखना है। अध्यक्ष ने जिस तरह का पूरा संकेत दे दिया है, पूरा जो कार्य योजना रखी है, तो आंदोलन अब एक आक्रामकता की तरफ तेजी से बढ़ने जा रहा है। तो ऐसे में मेरा एक ही निवेदन है कि कैसे अधिकतम आम शिक्षक इस आंदोलन में लगातार रहे और हम सरकार पर, शासन पर, विभागीय अधिकारियों पर दबाव बना सकें, इस बारे में निश्चित रूप से जब हम आंदोलनात्मक रणनीति तय करें तो उस पर जरूर सोचें, जरूर कुछ कार्य योजना दें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद संचालक। इसी उत्तराखंड की हमने सोच रखी थी, जिस दिन उत्तराखंड की बात की थी, जब हमारे कार्मिक सड़कों पर उतरे थे, जब युवाओं ने गोली खाने का संकल्प लिया था, क्या इसीलिए हम आए थे कि सरकार का मंत्री अपना स्टेटमेंट देगा, आश्वस्त करेगा अपनी जनता को, और यहाँ के नुमाइंदे कहेंगे गलत है? केवल क्या ऐसा हो सकता? सारे शिक्षक साथी मेरे यहाँ पे बैठे हुए, मंत्री जी आदेश कर दे, सचिव उसको फॉरवर्ड कर दे और आगे नीचे को डायरेक्टर तक आ जाए और एडी कैंसिल कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या अगर ऐसा है तो मैं तो मंत्री जी का भी आह्वान करता हूं, यहाँ पे आओ हमारे साथ, आप बैठो हमारे साथ, हम आपके सचिवालय की, आपके निदेशालय की चूल्हे हिला देंगे। जब तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि कोई डिसीजन क्या लेना है, तो छोड़ो ना। यहाँ पे डायरेक्टर भी गेस्ट हो सकता है, एडी भी गेस्ट हो सकता है, हमारा काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसफर में काउंसलिंग की व्यवस्था बहुत जरूरी है। ये ना समझे हम कमजोर है, ये है कि हमारी सराफत है, हमको अपनी कार्य की जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग कभी इस तरह का वोट नहीं करते, लेकिन अब छेड़ दिया है तो जो और सारे कर्मचारी हम एक कर देंगे और बुला देंगे आपके निदेशालय को, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये संख्या बल कम है, ज्यादा है, ये लोग हम लोग विश्लेषण करते रहते हैं, ये लंबे समय से हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जब आंदोलन होता है तो ऐसा ही होता, कभी संख्या बल ज्यादा होता, कभी कम होता। अगर हम इस विश्लेषण में जुड़ जाएं कि भाई देखो, क्योंकि संख्या बल अपने जगह है ही है, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार के जबरदस्त पदाधिकारी अब की बार आए हैं। ऐसा नहीं कि पहले पदाधिकारी खराब थे, परिस्थितियां अलग थी, परिस्थितियां अब की बार भी अलग हैं। लेकिन मुझे कम से कम इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रही है। और भाई राम सिंह चौहान जी का तो एक पदाधिकारी के रूप में पहले से फैन हूं, भाई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मतलब महामंत्री जी ज्यादा औपचारिक हस्ताक्षर गणना करते हुए सम्मानित मेरे सभी प्रांत के सम्मानित पदाधिकारी, दोनों मंडलों से आए सम्मानित अध्यक्ष मंत्री और समस्त जिलों से आए हमारे सम्मानित अध्यक्ष मंत्री और समस्त पदाधिकारी, और आज के इस पांचवें चरण को सफल बनाने वाले हमारे सम्मानित सदस्य, शिक्षिकाएं बहनें और शिक्षक भाइयों, आप सभी का इस धरना प्रदर्शन का स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम आपको प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से साधुवाद और आभार कि आपने 27 सितंबर से चल रहे इस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को सफल बनाया। 5 चरणों में आंदोलन चलाया गया और ये आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हुआ और ये सफल रहा आंदोलन। अब जो आगे की रणनीति जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी द्वारा बताई गई, अब वो उग्र रणनीति होगी। जैसा कि जनपदों से विचार आए, सुझाव आए कि आगे के जो कार्यक्रम है इस प्रकार से होना चाहिए, कुछ एक बिंदु 2-3 सुझाव मेरे भी हैं अध्यक्ष जी। जैसा कि आपने कहा कि सभी प्रभारी प्रधानाचार्य या हमारे आईटी के शिक्षक या प्रवक्ता के शिक्षक, जो भी शिक्षक कार्य के अलावा अन्य कार्य कर रहे हैं, उनको तुरंत ध्यान दें। ये बहुत सराहनीय कदम है। ये हमारे मंडल के झंडे प्रदर्शन में भी ये बात आई थी, जिस दिन हम सारे शिक्षक, प्रभारी प्रधानाचार्य का पद और अन्य कार्यों को छोड़ देंगे, उस दिन हमारा विभाग, हमारे अधिकारी, हमारी सरकार वह छूट में आ जाएगी साथियों। और इसके लिए हमको होमवर्क करना होगा, साथियों के पास संदेश भिजवाने होंगे, क्योंकि कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो बर्बाद चाहते भी हैं साथियों। प्रदेश की निगाह प्रांतीय कार्यकारिणी पे टिकी है। मेरा विशेष आग्रह है आपसे, उस दिन सिर्फ एंड सिर्फ निदेशालय में केवल प्रांतीय कार्यकारिणी धरना लगाएगी, जिनकी निगाह पूरी प्रदेश कार्यकारिणी पे है। आज सब कह रहे हैं कि 5 पांडव एक है, हम दिखा के रहेंगे उस दिन कि 5 पांडव एक कैसे होते हैं। तो मेरा निवेदन होगा, यहाँ का तालाबंदी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी द्वारा किया जाए। और जो बात हमारे पूर्व पदाधिकारी, मंडलीय मंत्री पूर्व नवीन मठवाल जी, हमारे जिला मंत्री नैनीताल नमिता पाठक जी द्वारा भी सुझाव आया था, बहुत अच्छा सुझाव है। 1 घंटे का शिक्षण कार्य का बहिष्कार प्रत्येक विद्यालय में उस दिन कराया जाए, ताकि एहसास हो इन लोगों को कि इनका अगला कदम काफी उग्र हो सकता है। मैं डालगंगा में रहती थी, 5 किलोमीटर मेरा पैदल आना जाना होता था। उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि संघ के हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दूं, और आज तक हमने कोशिश किया और उस चीज को बरकरार रखा। और मैं बहुत खुश हूं कि हमारे जिला नैनीताल से जो एक टीम महिलाओं की हमने बनाई है, उसमें हमको किसी को दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद से फोन करके बोलती है कि अगला कार्यक्रम कब है और कैसे निकालना है। आदरणीय मक्खनलाल शाह जी, समस्त मंडलीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, समस्त उत्तराखंड के जनपद अध्यक्ष मंत्री, उनकी समस्त कार्यकारिणी, प्रदेश महामंत्री भाई शिवराज मीणा जी, संगठन मंत्री राकेश शर्मा जी और प्रदेश संरक्षक बड़े भाई जी, आज ये इस घटना स्थल पर आज लोगों ने, चाहे वो जनपद स्तर पर धरना प्रदर्शन हो या मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन हो या आज इस प्रांतीय धरना प्रदर्शन में समस्त 13 जनपदों के जो पदाधिकारी निरंतर जोशो खरोश के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं,
ये निश्चित तौर पर ये कहानी कहता है कि आने वाला राजकीय शिक्षक संघ के इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये चरणबद्ध आंदोलन एक प्रतीकात्मक आंदोलन के तौर पर सरकार को चेतावनी देने के लिए किया गया था। आंदोलन आगे निश्चित तौर पर ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होनी है। साथियों देखिए, हमें जैसे जैसे हमारा आंदोलन बढ़ रहा है, सरकार चिंतित भी है और साथ ही हमें भरमाने की कोशिश भी कर रही है। पहले वो उन्होंने यात्रा अवकाश वापसी वाला, अब उसके बाद अब नया सिगुफा उन्होंने छोड़ दिया ध्यान भटकाने के लिए कि जो प्रधानाचार्य के 692 पदों पर जो उन्होंने अध्याचन भेजने की बात कही है, हालांकि अभी तक कोई अध्याचन लोक सेवा आयोग तक हमारी जानकारी के अनुसार पहुंचा नहीं है। अगर शिक्षक नहीं होंगे, छात्र नहीं होंगे, तो अधिकारी यहाँ बैठ करके क्या करेंगे? वो समय आएगा जब ये एसी कार्यालय में नहीं बैठ पाएंगे। जैसे हम लोग टूटे फूटे विद्यालयों में जहां की छत गिरने लगती है, बारिश में देखेंगे तो छत गिर जाएगी और जवाब तलब होगा प्रधानाचार्य। तो मैं सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष से आह्वान करूंगा कि आप छठा आंदोलन ऐसा कीजिएगा जिससे कि इनकी जड़ें हिले। मैं कहता हूं ये उस उद्दंड बच्चों की तरह ये अधिकारी हैं जो सबसे पीछे बैठता है कक्षा के अंदर, और जब तक उसके साथ थोड़ी कड़ाई से वार्ता करो जब तक वो किताब नहीं खोलता। तो इसलिए अगर किताब खुलवानी है, अगर अपनी मांगे बनवानी है, तो थोड़ा सा कड़ाई हमें करनी पड़े। संगठन कभी खत्म नहीं होता है, संगठन हमेशा अमूर्त चीज है, वो आदमी आएगा जाएगा, संगठन नहीं रहेगा। इसलिए साथियों, हम सबको मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और हम आगे चलते रहेंगे। यह लड़ाई जो है धर्म की लड़ाई है, अब अंतिम लड़ाई है 5 तारीख को। साथियों, आप विश्वास करिए, मैंने वो ताला ये साथियों बैंक में आज के लिए हर बार रहता है। मैं हमने शासन को का निदेशालय को आप प्रस्ताव भेज रहे हैं, एक प्रस्ताव में ये भी भेज दीजिएगा कि आगे ये शहीद होने के लिए अध्यापक तैयार है, ये शासन को भेजिए। अध्यापक भी शहीद होने के लिए तैयार है, नामावली बनाइए आप। साथियों, समय बहुत हो गया है, 5 लड़िए 2 धर्म युद्ध का था, अब अंतिम समय आ गया। साथियों, पुनः आपका सबको धन्यवाद, प्रणाम प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से, प्रणाम। अभी तो हमारा बहुत ही शालीन ढंग से आंदोलन चल रहा था, और अभी भी अगर हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर चेते तो निश्चित रूप आज के शिक्षक संगठन उग्र आंदोलन करेगा और 2024 में लोकसभा में अपनी ताकत दिखाएगा, तो ये जरूर चेतेंगे। सर, अगला अब जो चरण होगा हमारे शिक्षकों का, जो आपके संगठन का, वो सरकार के खिलाफ क्या होने जा रहा है? अब तो जो सीमाएं हम बंधे, तो सीमाएं हमने तोड़ दी हैं, और आज के बाद हम उन सीमाओं का उल्लंघन करेंगे, और किसी हद तक भी हमें जाना पड़े, चाहे वो तालाबंदी हो, पहले हम तालाबंदी करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम छात्र हित को प्रभावित न होने दें, हमारी कक्षाएं कहीं प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन हम विभाग के हर उस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, सरकार के हर उस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे जो शिक्षण के अतिरिक्त है।